फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टीजीटी आर्ट के अंतर्गत जो हमारे आधुनिक कलाकार हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो आज मैं जो आप लोगों को रवि वर्मा जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगी कि जो राजा रवि वर्मा हैं उन्होंने किस प्रकार से जो हमारी चित्रकला है इसमें योगदान दिया, किस प्रकार के उन्होंने चित्रकारी की है और कहाँ से उन्होंने चित्रकारी सीखी है। ओके, और उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, राजा रवि वर्मा जो है, इनको शुरुआत में राजा रवि वर्मा के नाम से नहीं जानते थे, इनको रवि वर्मा के नाम से जानते थे। और किस प्रकार से इनका नाम राजा रवि वर्मा पड़ा वह सभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, किस प्रकार चित्र बनाए, किस प्रकार से फेमस हुए, कब इनको पुरस्कार मिला, जितना भी है राजा रवि वर्मा के बारे में वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग अपना सुझाव दीजिए और फिर उसके बाद जो मेरे अंदर कमी होगी मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, जैसे मैं बना पाती हूँ वैसे मैं वीडियो बनाती हूँ और सोचती हूँ हो सकता है आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल हो, इसलिए तो अगर आप लोगों को मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रवि वर्मा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजा रवि वर्मा की जन्म के बारे में। ओके, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल के किलिमन्नूर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? केरल के किलिमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। किसका? रवि वर्मा का। ठीक है, और वहाँ पर रियासत चलती थी, तो अगर रियासत पेपर में कभी कभी पूछी जाती है कि राजा रवि वर्मा का जो जन्म हुआ था किस रियासत में हुआ था, तो इनकी रियासत का नाम है बावड़कोट। ठीक है, रियासत कौन सी है? बावड़कोट रियासत है, किलिमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। तो जो राजा रवि वर्मा हैं इनकी मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर को। कैसे याद रखेंगे? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी। तो 2 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी त्रिवेंद्रम के निकट आद्रगिल में। ठीक है, कहाँ हुई थी? त्रिवेंद्रम के निकट आद्रगिल में रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने इनका जन्म देख लिया, इनकी मृत्यु देख ली। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनके जो और हमारे इसमें कला के क्षेत्र में योगदान है उसके बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। राजा रवि वर्मा जो हैं वह कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार थे। ठीक है, देखिए पेपर में पूछा जाता है कि कंपनी शैली का प्रथम भारतीय चित्रकार कौन था। ठीक है, तो कौन था? राजा रवि वर्मा। ओके, इन्होंने राजा रवि वर्मा ने इन्होंने, अगर मैं कहूँ तो आप लोग समझ जाइए क्योंकि मैं राजा रवि वर्मा के बारे में बता रही हूँ, तो उन्हीं के बारे में ही आज पूरा टॉपिक होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो राजा रवि वर्मा हैं इन्होंने पाश्चात्य विधि से चित्रकारी की थी। किस विधि से? पाश्चात्य विधि से चित्रकारी की थी। और इन्होंने रवि वर्मा ने तैल रंग एवं जल रंग का प्रयोग किया था। ठीक है, पाश्चात्य विधि द्वारा जल रंग और तैल रंग विधि का प्रयोग किया था। किसने? राजा रवि वर्मा ने। ओके, तो जो राजा रवि वर्मा थे इनको बचपन से ही चित्रकारी का बहुत शौक था। देखिए, यह चित्रकारी का शौक अधिकतर सबको होता है, कुछ फेमस हो जाता है और ये अच्छे खासे चित्रकार थे। तो इन्होंने, देखिए, किसी न किसी का योगदान होता है, तो इनकी चित्रकारी में इनके मामा जी का योगदान था। तो राजा रवि वर्मा के जो मामा जी थे वह चित्रकार थे, तो उनको देखकर ही इनके अंदर भी चित्रकारी करना का जुनून जागा, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो जब उनको देखते थे तो इनका मन भी चित्रकारी करने का हुआ, या भी चित्रकारी करने लगे। इनके मामा जी ने देखा कि रवि वर्मा की भी रुचि चित्रकारी में है, तो उन्होंने अपना सहयोग दिया रवि वर्मा जी को। ठीक है, तो सबसे
पहले इन्होंने अपने मामा जी से चित्रकारी सीखी थी। ठीक है, बचपन से इनको शौक था, इन्होंने मामा जी से अपनी चित्रकारी सीखी क्योंकि इनके मामा जो थे वह चित्रकार थे। और लेकिन इनके अगर हम लोग कला गुरु के बारे में बात करें कि इनके कला गुरु कौन थे, तो आलमगीर नामहू जो थे वो इनके कला गुरु थे। कौन थे? आलमगीर नामहू इनके कला गुरु थे। ठीक है, प्रारंभिक ज्ञान इनको इनके मामा जी से ही प्राप्त हुआ, लेकिन जो इनके कला गुरु थे वास्तविक वो आलमगीर नामहू थे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म हो गया कि यह कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार थे। ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया इन्होंने अपने मामा जी से चित्रकारी सीखी थी। तीसरा नाम हुआ जो प्रारंभिक चित्रकारी इन्होंने अपने मामा जी से सीखी थी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो गया कि इनके जो कला गुरु थे वो आलमगीर नामहू थे। चौथा पॉइंट हो गया यह पाश्चात्य विधि द्वारा चित्रकारी करते थे। पांचवा पॉइंट हो गया यह तैल रंग और जल रंग विधि द्वारा चित्रकारी किया करते थे। ठीक है, देखिए ये होगा इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। ठीक, अब आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजा रवि वर्मा कंपनी तंजौर शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे राजा रवि वर्मा? तंजौर शैली के चित्रकार थे। ठीक है, तो जब यह तंजौर शैली के चित्रकार थे तो वहाँ तंजौर राज्य था, वहाँ पे यह दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करते थे। रवि वर्मा तंजौर जो दरबार है वहाँ दरबारी चित्रकार के रूप में काम किया करते थे। ठीक है, दरबारी चित्रकार वहाँ के थे। और राजा रवि वर्मा ने जो तैल रंग से इन्होंने जिस विधि का प्रयोग किया था वह कहीं ना कहीं तो सीखी होगी। तो इन्होंने जो तैल रंग विधि को सीखा था वह थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। ठीक है, पूछा जाता है कि राजा रवि वर्मा ने तैल रंग विधि का जो ज्ञान था वह कहाँ से प्राप्त किया, तो इन्होंने प्राप्त किया था थियोडोर जॉनसन से। ठीक है, किससे? थियोडोर जॉनसन से इन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया था। अब हम लोग बात करते हैं ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया था चित्रकारी में, मतलब किस प्रकार के इन्होंने चित्र बनाए थे। तो राजा रवि वर्मा ने धार्मिक चित्र बनाए, पौराणिक चित्र बनाए। ठीक है, कौन कौन से चित्र बनाए? धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए, और साथ ही साथ इन्होंने राज परिवार से संबंधित भी कई चित्र बनाए थे। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस चित्रकार थे। भाई अब प्रथम भारतीय चित्रकार थे तो फेमस तो होंगे ही, तो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। तो वह पुरस्कार कौन कौन से मिले थे वह मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इनको 1880 ईस्वी में एक पुरस्कार मिला था। ठीक है, सबसे पहला पुरस्कार इनको 1880 ईस्वी में मिला था। तो उन्होंने एक चित्र बनाया था, वह चित्र कौन सा था? नायर महिला द्वारा बालों में चमेली का हार गूंथते हुए। ठीक है, इन्होंने एक महिला बनाई जो कि एक नायर महिला थी, वह अपने बालों में चमेली का हार गूंथ रही थी। तो वह चित्र इनका इतना अच्छा था कि इस चित्र पर इनको 1880 में एक प्रदर्शनी जो लगी थी, पुणे प्रदर्शनी, तो पुणे प्रदर्शनी में इन्होंने यह चित्र लगाया था। वह चित्र इतना अच्छा मिला, इतना अच्छा बना कि इनको उसी 1880 में ही गायकवाड़ स्वर्ण पदक का पुरस्कार मिला राजा रवि वर्मा को। ओके, राजा रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? गायकवाड़ स्वर्ण पदक इनको मिला था। और किस प्रदर्शनी में मिला था? देखिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में भी बता रही हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? गायकवाड़ स्वर्ण पुरस्कार मिला था। कौन सी प्रदर्शनी में इन्होंने चित्र बनाया था? पुणे प्रदर्शनी में लगाया था। कब मिला था? 1880 ईस्वी में मिला था। और कौन सा चित्र बनाया था? तो नायर महिला द्वारा बालों में चमेली का हार गूंथते हुए इन्होंने चित्र बनाया था। ठीक है, फिर इन जो ये राजा रवि वर्मा है, वियना में एक कला प्रदर्शनी लगी। ठीक है, तो भाई इतने अच्छे चित्रकार थे तो वहाँ ये कैसे छोड़ते, तो ये वहाँ भी पहुँच गए वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में। तो जब वहाँ उस प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया तो उस प्रदर्शनी में इनको अवार्ड मिला। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जो कला प्रदर्शनी थी इसमें इनको पुरस्कार मिला था योग्यता प्रमाण पत्र का। ठीक है, तो जब इनको योग्यता प्रमाण पत्र का पुरस्कार मिला, मतलब प्रमाण पत्र मिला, तो जाहिर सी बात है भाई ये अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार तो हो ही जाएंगे जब ये वहाँ पहुँच गए। तो इस प्रकार से ये हुई इनके अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार कहलाने जाने की। ठीक है, इस प्रकार से जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वियना में भाग लिया तो इनको जब योग्यता पुरस्कार मिला तो ये अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार भाई कहलाए जाने लगे इन्होंने। ठीक है, फिर इनका एक सबसे प्रसिद्ध चित्र था
तो इन्होंने एक चित्र बनाया था दुष्यंत को, जो शकुंतला है, शकुंतला दुष्यंत को पत्र लिख रही है, इन्होंने ये चित्र बनाया था। और यह चित्र इनका बहुत ही अच्छा बना था। चित्र कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि राजा रवि वर्मा जो है इन्होंने इसमें प्राण डाल दिए हैं। ठीक है, किसने? राजा रवि वर्मा ने। तो जो यहाँ ये जो चित्र बना था, ये चित्र इतना अच्छा लगा ड्यूक ऑफ कनिंघम को कि ड्यूक ऑफ कनिंघम ने ये चित्र इनसे खरीद लिया। किससे? रवि वर्मा से। कौन सा चित्र खरीदा था ड्यूक ऑफ कनिंघम ने? तो शकुंतला द्वारा इसको दुष्यंत को पत्र लिखते हुए। ठीक है, ये वाला चित्र इन्होंने खरीद लिया था। अगला फिर हम लोग बात करते हैं कि ये चित्रकार इतने अच्छे थे भाई, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हो गए, तो इनके चित्रों की मांग तो बढ़ ही जाएगी। जब इनके चित्रों की मांग बढ़ गई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा एक लियोग्राफी प्रेस खोलने का। ठीक है, तो अब इनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया? बड़ौदा के एक दीवान थे, ठीक है, बड़ौदा के दीवान थे माधवराम। तो इन्होंने माधवराम से सहयोग मांगा कि ऐसी सी बात है, देखिए हमारे चित्र बहुत ही ज़्यादा बिक रहे हैं और मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, जिसके द्वारा मैं चित्र बना नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और इतने सारे चित्र बनाना आसान नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, मैं एक लियोग्राफी प्रेस खोलना चाहता हूँ। तो इन्होंने हाँ कर दी। ठीक है, किसने? माधवराम ने। फिर बड़ौदा के ये क्या थे? बड़ौदा के दीवान थे माधवराम। ठीक है, तो इनके सहयोग से फिर इन्होंने मुंबई, किसने? राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने प्रेस खोली। ठीक है, तो भैया ये प्रथम लियोग्राफर भी बन गए, क्योंकि इन्होंने भाई घाटकोपर में, क्योंकि ये पहली प्रेस थी राजा रवि वर्मा की। ठीक है, इससे पहले प्रेस के बारे में कोई नहीं जानता था अपने यहाँ। तो फिर क्या हुआ? जब इन्होंने ये चित्र वो प्रेस खोली तो अब ये चित्र को ज़्यादा बनाने लगे और कीमत, जो चित्रों की कीमत थी वह कम हो गई। ठीक है, चित्रों की कीमत कम हो गई और ज़्यादा चित्र बनने लगे, लोगों तक चित्र पहुंचने लगे। पहले ये था छुआछूत वगैरह ज़्यादा होती थी ना, तो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, लोगों का मंदिर में प्रवेश करना जो था वो वर्जित था। ठीक है, तो क्या था? इन्होंने क्या किया? चित्र, देवी देवताओं के चित्र कागज़ पे बनाना शुरू कर दिए। ठीक, पेंटिंग बनाना शुरू कर दी इन्होंने। और लोगों को, जो लोग मंदिर नहीं जा पाते थे, जो लोग नहीं जानते थे भगवान कैसे होते, देखिए ये तो सिर्फ कल्पना है। ठीक, तो इन कल्पना के द्वारा ही इन्होंने चित्र बनाए थे। तो तो इन्होंने क्या किया? वो चित्र है, वो चित्र बनाना इन्होंने भेज दिया। ठीक है, आप सबके पास चित्र पहुंचने लगे, सब भैया इनको मानने लगे राजा रवि वर्मा को, ये तो बहुत अच्छे चित्रकार हैं, इनके ही जरिए हम लोग भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से चित्र जो थे वो इनके लोगों के पास में पहुंचने लगे। फिर क्या हुआ? 1904 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, 1904 ईस्वी में, हाँ, ब्रिटिश द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार है इसमें लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? जो राजा रवि वर्मा है इनको केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक है, किसकी? केसरे हिंद की। तो देखिए मैंने आपको बताया था इनको राजा रवि वर्मा क्यों कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने जब इनको केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की, तभी से राजा रवि वर्मा के नाम से फेमस हो गए। इससे पहले ये रवि वर्मा के नाम से ही जाने जाते थे। अब राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे वो कैसे थे? पौराणिक थे। ठीक है, धार्मिक थे और जो मतलब पौराणिक और धार्मिक थे। ठीक है, राज दरबार से भी संबंधित थे। अब मैं बात करती हूँ इनके चित्रों के बारे में कि इनके चित्र कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहले तो इनके चित्र था नायर महिला द्वारा बालों में हार गूंथते हुए, जो कि चमेली का हार था। देखिए प्रमुख चित्र है वह मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, और तंतु बजाती हुई महिला, महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र इन्होंने बनाया था, भिक्षुड़ी बनाया था, हंस और विदुषी बनाया था, सागर या जलाशय बनाया था, कुलीन महिला बनाया था, शकुंतला का चित्र इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था, जिसको जो बहुत ही अच्छा था, ड्यूक ऑफ कनिंघम ने खरीद लिया था, वो इन्होंने बनाया था। दादा भाई नौरोजी का चित्र बनाया था, सत्यवादी हरिश्चंद्र का इन्होंने चित्र बनाया था। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनिंघम का भी इन्होंने चित्र बनाया था, गाँव घाटी बनाया था, सागर और माँ बच्चा बनाया था। ठीक है, और इन्होंने जो धार्मिक चित्र बनाए थे वह थे विराट का दरबार, राम का द्वारा समुद्र मंथन का मांग भंग करना। ठीक है, कृष्ण और बलराम दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, और द्रौपदी, सरस्वती, गंगा, शांतलु। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने चित्र बनाए थे। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, मेनका, पक्षी, देवदूत, पक्षी दूत, लेडी ऑफ लॉस्ट इन थॉट, ऋषि कन्या, नींबू फली, मतलब इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक राजा रवि वर्मा है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक देकर अपना सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा चैनल
यहीं पे हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।